अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में है कि केमिकल एक्विलिब्रियम की स्टेट कब इस्टेब्लिश होती है। केमिकल एक्विलिब्रियम एक अलग से टर्म है। स्टेट मतलब उसका इस्टेब्लिश हो जाना या वो पॉइंट जब वो इस्टेब्लिश होती है। केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट कब, कहाँ और कैसे इस्टेब्लिश होती है, आज के टॉपिक में हमने यही पढ़ना है। एक्चुअल में केमिकल एक्विलिब्रियम जो स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में ही प्रोसीड होती है। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोसीड नहीं होती। ये पहली इसकी टर्म है, ये कंडीशन है कि कब एस्टैब्लिश होती है, किस में होती है, सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में। और किस पॉइंट पर होती है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन अलग पॉइंट पर और तरह से होते हैं। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और तरह से होता है, जब रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो जाता है, एंड तक पहुंच जाता है, तब उसकी कंडीशन और होती है। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में ख़ास पॉइंट पर ही एक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश होती है। और वो कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन दो तरह के रिएक्शन पर मुश्तमिल होते हैं। एक को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं? रिवर्स रिएक्शन। जब इन दोनों का रेट, जब फॉरवर्ड रिएक्शन भी 50% हो रहा हो और रिवर्स रिएक्शन भी एट अ टाइम दोनों 50% प्रोसीड हो रहे हों, दोनों के रेट जो है वो इक्वल हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि हमारे पास केमिकल एक्विलिब्रियम की स्टेट एस्टैब्लिश हो चुकी है। दो कंडीशन होगी कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन का होना ज़रूरी है और दूसरा रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के रेट का इक्वल होना मस्ट है या ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट जो है जिसमें हमारे पास केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश होती है वो हम देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट, कि हमारे पास रिएक्शन के जो कंपोनेंट है, कंपोजिशन जो वर्ड है वो कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, कि हमारे पास कंपोनेंट किसके, रिएक्शन के क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, एक जितने ही, एक जैसे ही रहते हैं। और कंपोनेंट किसी भी रिएक्शन के कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट का नाम देते हैं। क्लियर? तो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इसके लिए हम एक एग्जांपल यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास इनकी कंपोजिशन रिएक्शन की क्या रहे? सेम रहे। एग्जाम्पल के लिए एक डायग्राम को ज़रा देखिएगा। यहाँ एक डायग्राम है, इसमें मैंने जो डायग्राम शो की है बीकर में 3 कंपोनेंट आपको नज़र आ रहे होंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडीन और हाइड्रोजन गैस। तीनों एक ही पॉइंट पर इस बीकर में आपको नज़र आ रहे हैं, या एक ही पॉइंट पर तीनों मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक्चुअल में अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड सिर्फ इस बीकर में मौजूद हो और आयोडीन और हाइड्रोजन गैस जो है वो इस पॉइंट पर इस बीकर में मौजूद ना हो, तब भी हमारे पास एक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश नहीं हो सकती। ठीक है, अगर सिर्फ ये दोनों प्रेजेंट हो, ये ना हो, तब भी एक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश नहीं हो सकती। एक्चुअल में ये एक्विलिब्रियम स्टेट ही है, ये एक्विलिब्रियम का ही पॉइंट है जिस पर ये तीनों चीज़ें एक ही टाइम पर इसमें मौजूद होती हैं। ठीक है, यानी जाहिर सी बात है 50% फॉरवर्ड जा रहा है, 50% रिवर्स जा रहा है, तो यानी दोनों चीज़ें ही इसमें मौजूद होंगी। दोनों पॉइंट ही, दोनों जो चीज़ें हैं हाइड्रोजन आयोडाइड और आयोडीन और हाइड्रोजन गैस, ये दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इसमें मौजूद होंगे। तो कंपोजिशन जो रिएक्शन का है वो रिएक्शन के जो कंपोनेंट हैं वो क्या हो गए हैं? कांस्टेंट हो गए हैं। कांस्टेंट होने का मतलब ये हमें नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ तीनों चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इतनी स्पीडली ये रिएक्शन हो रहा होता है कि हम इसका अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते कि रिएक्शन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। इसकी एग्जांपल अगर हम लेते हैं पंखे से, जो पंखा अगर हमारे पास चल रहा हो, इतनी स्पीडली वो चल रहा हो, तो हमें उसके जो पंखे के पर हैं वो नज़र नहीं आते। हमें ऐसे लगता है यहाँ तो कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है, या ये चीज़ जो है वो स्टिल ऐसे ही है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो उसके पर होते हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, फिर उस पॉइंट से मूव करके तीसरे पॉइंट की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी ऐसे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन नहीं हो रहा,
इसका ये तीनों चीज़ें एक ही पॉइंट पर हमें स्टिल नज़र आ रही होती हैं, लेकिन एक्चुअल में हाइड्रोजन आयोडाइड इन दोनों चीज़ों में और ये दोनों चीज़ें अगेन से इसमें कन्वर्ट हो रही होती हैं। रिएक्शन हमारा प्रोसीड हो रहा होता है, लेकिन नज़र हमें ऐसे आ रहा होता है कि ये ऐसे ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही, कोई तब्दीली नहीं आ रही, ये ऐसे ही है। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि कंपोजिशन कांस्टेंट रहता है, एक जैसा ही रहता है, कोई इसमें तब्दीली नज़र नहीं आती कि कंपोनेंट के चेंज होने में कि हाइड्रोजन आयोडाइड अब ज़्यादा हो जाएगा, दूसरे कंपोनेंट कम हो जाएंगे, इसमें कोई चेंजेस नज़र नहीं आती। तो कांस्टेंट का मतलब ही यही होती है, सेम, एक ही पॉइंट पर सेम रहते हैं। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट। तो हम इसी इक्विलिब्रियम को जब हमारे पास हमें नज़र तो आता है कि रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास कंपोनेंट सेम है, लेकिन उसमें चेंजेस हो रही होती हैं, वो कंटिन्यू होता है, रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है। इस कंडीशन को, इस स्टेट को, केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट को हम एक नया नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, जिसमें हमारे पास रिएक्शन स्टिल कंटिन्यू होता है, वो प्रोसीड हो रहा होता है, मूव कर रहा होता है। इक्विलिब्रियम स्टेट वैसे तो हमने ये सारा देख लिया है। एक चीज़ जो बिल्कुल छोटे से पॉइंट पर हमने इसमें समझनी है वो ये कि इक्विलिब्रियम स्टेट दो तरह से हो सकते हैं, डायनामिक और स्टैटिक। डायनामिक में हमारे पास रिएक्शन हमें नज़र आ रहा होता है कि वो एक्शन में प्रोसीड नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम उसको देखते हैं, उसकी टर्म एंड कंडीशंस को देखते हैं, तो वो क्या होता है? कंटिन्यू होता है, वो मूव कर रहा होता है, उसमें चेंजेस आ रही होती हैं। ठीक है, उसमें रेट सेम होता है लेकिन वो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है। लेकिन स्टैटिक में क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है स्टॉप, रुका हुआ, जिसमें हमारे पास रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं करता, कि स्टॉप रहता है। जैसे कि एक दीवार है, वो स्टिल एक ही पॉइंट पर रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो क्या हैं? इक्वल है, जिसकी वजह से वो दीवार जो है वो उस पॉइंट पर बैलेंस है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, तो ये स्टैटिक वाला जो पॉइंट है ये मोस्टली हम फिज़िक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उन टर्म्स में पढ़ते हैं, और डायनामिक हम किस में पढ़ते हैं? जब हम केमिकल से रिलेट करते हैं या केमिस्ट्री की चीज़ों से इसको रिलेट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन आयोडाइड की, जो हमने पहले भी, आपको याद होगा जब हमने पर्पल कलर पढ़ा था, किसका? आयोडीन का। आयोडीन पर्पल कलर शो करता है और इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है? हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन और आयोडीन गैस आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड। ये रिएक्शन कहाँ में जा रहा है? फॉरवर्ड में जा रहा है। दोबारा से हाइड्रोजन आयोडाइड गिवन कंडीशन में, और याद हो तो वो गिवन कंडीशन क्या थी? हीट, कि हमने हीट की प्रेजेंस में, सेम हीट जो है, सेम टेम्परेचर की प्रेजेंस में जब इसको रिएक्शन को करवाना है तो हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस को दोबारा से बना देता है। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट में एक ऐसा पॉइंट आता है जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट। देखें ज़रा, ये इधर से इधर को जा रहा है, एरो इधर को शो हो रहा है, और हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर इन दोनों गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, तो एरो किधर की तरफ जा रहा है? रिवर्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसके नतीजे में जब फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन जो है वो उनका रेट इक्वल हो जाता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो हमारे पास कौन सी स्टेट एस्टैब्लिश होती है? इक्विलिब्रियम की। इसको हम ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ में हमारे पास दो चीज़ें हैं, रिएक्शन का रेट है और दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास टाइम है। टाइम, वाई एक्सिस पर मेरे पास रिएक्शन का रेट है और एक्स एक्सिस पर टाइम है। टाइम मैंने मिनट में लिया है। टाइम यहाँ होने का क्या मतलब है कि कितने मिनट बाद, जब हमारा रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ है तो उसके कितने मिनट बाद हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश हो जाती है। वो 70 मिनट्स हो सकते हैं, 100 मिनट्स हो सकते हैं, 140 मिनट्स हो सकते हैं। क्लियर? और ये हमारे पास 0 पॉइंट है, जब हमारे पास अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, टाइम लिमिट हमारे पास 0 है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास दो तरह की प्लॉटिंग हुई है, दो तरह के चार्ट नज़र आ रहे हैं आपको। ये अगर हम देखें तो फॉरवर्ड का है
लाइंस जो हैं ये किसकी हैं, फॉरवर्ड की हैं, और ये किसकी है, रिवर्स की हैं। कैसे पता चला, ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट में एक चीज़ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और एक चीज़ बहुत कम है। तो आपको याद होगा कि स्टार्ट पर जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा होती है, किसका रेट सबसे ज़्यादा होता है, याद है, फॉरवर्ड का, क्योंकि अभी रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में जा रहे होते हैं तो एक्चुअल में फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है। हमारे पास स्टार्ट पर, बिल्कुल स्टार्ट पर फॉरवर्ड रिएक्शन हाई पीक पर होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा ऐसा जब रिएक्शन प्रोसीड होता जाता है, प्रोडक्ट बनते जाते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता जाता है, और एक पॉइंट आता है जब वो बिल्कुल कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। और दूसरी चीज़ ज़ीरो पे है, स्टार्ट पे ज़ीरो पे है। क्या चीज़ ज़ीरो पे है, रिवर्स, क्योंकि अभी तो हमारे पास प्रोडक्ट बना ही नहीं है। प्रोडक्ट बना होता तो तब वो जाकर रिएक्टेंट की तरफ जाता। तो अभी हमारे पास जो चीज़ ज़ीरो पर है वो क्या है, रिवर्स। अभी वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होता है तो रिवर्स रिएक्शन की पॉसिबिलिटी इंक्रीज़ होती जाती है, क्योंकि जब रिवर्स आ रहा हो, जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो रहा होता है तो एक्चुअल में हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा होता है। प्रोडक्ट की कंडीशन जो है, प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो रही होती है। जैसे जैसे प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है तो किस चीज़ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, रिवर्स रिएक्शन की। स्टार्ट पर, बिगनिंग पर फॉरवर्ड ज़्यादा है और रिवर्स बिल्कुल नेग्लिजिबल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसकी पॉसिबिलिटी कम होती जाती है और रिवर्स की क्या होती जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमारे पास इन दोनों की कंडीशन, इन दोनों की परसेंटेज या इन दोनों का रेट जो है वो क्या हो जाता है, इक्वल। फॉरवर्ड भी उतने रेट पर प्रोसीड हो रहा होता है जितने रेट पर रिवर्स, दोनों की पॉसिबिलिटी इक्वल हो जाती है, और उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, एक्विलिब्रियम का। और जहाँ ये पॉइंट बना है वहाँ हम देख सकते हैं कि टाइम से हम इसको मैच करते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास यहाँ कितने टाइम में ये एक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश हुआ है। यहाँ मैंने प्लॉटिंग नहीं दी है, यहाँ मैंने उसको ग्राफ में उसको मेंशन नहीं किया है, तो ग्रेडिंग नहीं दी। मे बी यहाँ 100 पे टाइम लिमिट, 100 पे 120 पे हमारे पास एक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ को समझा, रिएक्शन रेट को देखा कि फॉरवर्ड रिएक्शन कब ज़्यादा हो रहा है, रिवर्स कब कम हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है। इधर मैंने एक नीचे छोटा सा पॉइंट दिया है, स्टार्ट पर इन द बिगनिंग रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हायर होती है। ऐसी बात है, जब हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट होता है तो क्या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यस, क्योंकि अभी तो रिएक्टेंट ने रिएक्ट करना, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है, तो किसकी कंसंट्रेशन हायर हुई, ऑफ कोर्स रिएक्टेंट की। और रिएक्शन कहाँ जा रहा होता है, फॉरवर्ड में। जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होता है आहिस्ता आहिस्ता वो एंड की तरफ जाता है तो किस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट की, क्योंकि रिएक्टेंट अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं तो किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हायर हो चुकी है। अब किस चीज़ के चांसेस है, रिवर्स के। अब मेरे पास चांस है क्योंकि प्रोडक्ट बन चुका है, अब रिवर्स रिएक्शन हो सकता है कि प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट की तरफ जाए, ठीक है। तो हमने देखा केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट को, हमने इसको ग्राफ के थ्रू पे रिप्रेजेंट किया कि अगर हम ग्राफ के थ्रू टाइम लिमिट या देखना चाह रहे हों कि किस तरह का ग्राफ शो होता है वो हमने देखा। एग्जाम्पल ली हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन मिक्सचर को देखा कि एक्विलिब्रियम पर तीनों की कंसंट्रेशन, तीनों जो हमारे पास कंपोनेंट हैं रिएक्शन के वो क्या होते हैं, इक्वल अमाउंट में हमें शो होते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड भी, हाइड्रोजन गैस भी और आयोडीन गैस में, ठीक है। तो डायनामिक एक्विलिब्रियम के लिए तीन चीज़ें, रिवर्सिबल रिएक्शन का होना, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का इक्वल होना, और कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट या कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट। आपने इसके पॉइंट अच्छे से याद करने हैं और ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करनी है।